क्या लगेगा? कौवा काय काय करता आ गया, मतलब समझे गर्मी आ गई। मौसम बहुत अच्छा खुशगवार सा दिन था और यहाँ पे कौवा पोल के ऊपर बैठा काय काय किए जा रहा था काफ़ी देर तक। और उसकी एक और जोड़ी भी थी। कराची में तो कोयल कू कू करती है तो गर्मी आ जाती है, यहाँ पे कौवा काय काय कर रहा था। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ईद के दिन कैसे गुजरे, कितनी ईदी जमा की, क्या किया, कितनी दावतें हुई, कितने खाने बनाए, अगर हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे पास तो जस्ट एक दिन था ईद का, तो वो हमने जो है मंडे को गुजार लिया और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीकेंड तक वेट किया कि सैटरडे को हमें एक और दावत मिलेगी। तो यहाँ पे बस जब मैं लेटी हुई थी, बहन से बात करने का टाइम था, तो देखा कि एक कौवा काय काय किए जा रहा है, तो थोड़ी इसकी क्लिप बना ली और उसके बाद फिर नीचे आ गई। धूप निकली हुई है, मौसम अच्छा है, टेम्परेचर प्लस में है, तो स्नो मेल्ट हुए जा रही है। अच्छा लग रहा था, सब जगह से स्नो कम होती जा रही थी। तो खैर यहाँ पे आज मैं खाना बना रही थी और खाने पे बना रही थी चिकन बिरयानी। और फिर ऐसा हुआ कि बेटा जल्दी उठ गया तो काम थोड़े जल्दी जल्दी निपटाने पड़े। तो एंड में मुझे याद ही नहीं रहा, जब बिरयानी को दम लगाना था तो ऑरेंज कलर की जगह मैंने रेड फूड कलर डाल दिया, तो बिरयानी का कलर थोड़ा सा चेंज तो हो गया था, ब्राउनिश कलर में इस तरह चला गया था, लेकिन फिर भी टेस्ट अच्छा था। खैर शाम को मिकाइल आ गया और उसके साथ हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट डे उसने खाने थे मफ़िन्स, तो यहाँ पे मैंने ओट्स चॉकलेट चिप मफ़िन उसके लिए ट्राई किए तो अच्छे बन गए थे, उसने सारे खा लिए। और आज ही के दिन हमने जाना था दावत पे, सैटरडे का दिन था। मिकाइल भी वीकेंड स्पेंड करने हमारे पास आ जाता है, तो उसके साथ हमारा टाइम बिजी गुजरता है, कभी लड़ते झगड़ते, कभी रोते धोते, कभी खेलते कूदते मस्तियाँ करते, तो इसी तरह से हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो यहाँ पे तकरीबन जो है 3:15 का टाइम था, हम लोग निकलने लगे थे घर से कि चलते हैं दावत के लिए, क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि फिर सबके अपने अपने काम होते हैं। वीकेंड पे भी बहुत से काम और एक्टिविटीज़ या कोई जॉब इस तरह की होती हैं। तो मौसम अच्छा था तो बहुत से लोग अब फिर से जो है अपनी वॉक और उसके लिए निकलने लगे हैं। बच्चों को लेके निकले हुए, डॉग्स के साथ। वैसे तो ये लोग विंटर में भी निकले होते थे, जिस दिन स्नो है, बारिश है, जो भी है, वो लोग निकले होते थे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब हाईवे पे, और यहाँ पे देख ले ये क्रॉस ओवर है। हाईवे को इस तरह से क्रॉस करने के लिए बड़ा सा इन्होंने ब्रिज टाइप बनाया हुआ है, तो वहाँ से साइकिलिस्ट वगैरह सब जो है पैदल चलने वाले गुज़रते रहते। और मौसम अच्छा हो गया तो बाइकर्स भी आ गए, और अच्छी खासी हैवी बाइक्स है, और उनकी जो अच्छी खासी कार्स होती हैं स्पोर्ट्स कार टाइप, फरारी, पता नहीं कौन कौन सी कार्स, तो सब निकल आई। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से भी शायद आपको घर की आवाज़ आएगी, तो वो बाइक की है, क्योंकि हमारे सामने वाले जो नेबर्स के उस तरफ घर है वो लोग थोड़ा बाइकर गैंग टाइप के हैं। इस तरह नहीं कि वो लोग कि बदमाश है, लेकिन ये उनका पूरा एक ग्रुप है। तो लोग हमेशा जो है वीकेंड्स पे फिर एक साथ होते हैं, 3-4 बाइक सब एक साथ होके निकलते हैं। तो खैर अभी उन्हीं की बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ थी, और अब हम लोग अपने रास्ते पे हैं। तकरीबन 20-22 मिनट लग जाएंगे हमें पहुंचने में। और सबसे पहले हम लोग उनके घर पहुंचे थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1-2 मेहमान और आ गए, मिकाइल के अम्मी अबू भी आ गए, और बस फिर हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। यहाँ पे देख लें एक और उससे भी हैवी बाइक आ गई है, और अब मौसम अच्छा है, समर टाइम आ रहा है, तो अच्छी खासी एक्टिविटीज़ होंगी। अच्छा खासा घूमना फिरना भी सबके लिए ईजी होता है, क्योंकि विंटर टाइम में तो कोई भी उतना घूम फिर नहीं सकता है, सारे कैंप वगैरह बंद होते। एक तो इनकी बाइक आवाज़ चली जाए इनकी तो अच्छा है। खैर जा रहे निकल रहे, तो यहाँ पे सामने से जो है बस फिर एरोप्लेन भी टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो सामने से ही दिख रहा था एयरपोर्ट उनके घर के करीब ही, और हम उसी सीट में जा रहे हैं, उसी लाइन में जा रहे हैं। तो अच्छा खासा जो है फिर
हवाई जहाज़ में उड़ते हुए नज़र आते हैं और वही बचपन के ऑब्सेशन कि जहाज़ देखना हमें अच्छा लगता है। तो बस फिर चलते उनके घर पहुंचते हैं और उसके बाद खाना वाना चाय वाय पीते हैं। और ये देख लें, यहाँ पे ये ट्रेलर पार्क में हमेशा आप लोगों को दिखाती, यहाँ पे भी फैमिलीज़ रहती हैं, सिंगल बंदे भी रहते होंगे शायद के, या फिर फैमिलीज़ के साथ भी, क्योंकि बच्चों के लिए भी जो अच्छा प्ले एरिया छोटा सा बना हुआ है। और शायद स्कूल वगैरह भी कोई हो या नहीं, स्कूल तो शायद ना हो, लेकिन प्ले एरिया वगैरह इस तरह पिकनिक टेबल्स जो है वो रखी हुई हैं। तो ये लोग अपने ट्रेलर यहाँ पे जो है पार्क करके बस उसी में रहते हैं, या फिर जिनका ट्रेलर है वो इनको रेंट पे दे देते हैं। तो खैर अब चलते हैं फ्लाईओवर के ऊपर और अब जो है इससे आगे जाएंगे और सीधा कैलगरी में मुड़ जाएंगे हम लोग। और ये रास्ता जो राइट साइड की तरफ मुड़ रहा है, गाड़ियाँ जा रही है उस तरफ, ये वाला रास्ता बैंक की तरफ जाता है। और अभी अब तो हम लोग जाया करेंगे, लॉन्ग ड्राइव होंगी या फिर हमारे कैंपिंग ट्रिप्स जो होंगे तो उसके लिए जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। तो वहाँ पे नाइट स्पेंड करने में भी टेंट्स वगैरह लगा के, कुकिंग करके, फायर वगैरह जला के तो अच्छा लगता है। यहाँ पे एक और जहाज़ उड़ता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल ही करीब पहुँच चुके हैं, तो ऐसा ही लगता है। और जब मैं कनाडा फ़र्स्ट टाइम आई थी, क्योंकि जैसे ही आई थी मैं 2023 में, जून का महीना था, तो नेक्स्ट डे ही हम लोग निकल आए थे कि ग्रॉसरीज़ लेते, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ की दावत करनी थी। तो जब हम लोग यहाँ पे आए थे नेक्स्ट डे, कनाडा आने के नेक्स्ट डे हम लोग निकल आए थे ग्रॉसरीज़ लेने। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पाकिस्तानी स्टोर आए थे कि यहाँ से चिकन वगैरह लेते हैं। तो ये जगह मुझे एकदम अच्छे से याद हो गई थी, क्योंकि मेरा गूगल मैप जो है ब्रेन में ही चलता रहता है, तो मुझे रास्ते इस तरह से याद रहते हैं। हाँ, अगर मोबाइल पे हम लोग ऐसे मैप ऑन करके लोकेशन लगा के ट्रैवल करें तो मुझे वो मिक्सअप लगता है, समझ नहीं आता है। खैर यहाँ पे अपनी बारी का वेट कर रहे हैं और अब चलते हैं अपनी नन के घर। और यहाँ पे अच्छा खासा जो है मेन रोड समझे हैं, उनके घर के पास ही बसेस गुजरती हैं। और जो सिख बरादरी के लोग हैं वो यहाँ पे अच्छे खासी तादाद में, और वो पूरा ग्रुप्स बना के बैठे होते हैं। पार्क में एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे बैठे होते हैं। तो खैर उनके घर आ चुके हैं, हम सबसे पहले आ गए थे, तो उन्होंने फटाफट से हमें चाय दे दी, क्योंकि उतना तकल्लुफ़ तो करना नहीं है, अपने लोग हैं। तो हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे, हल्का फुल्का ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया कि रात के खाने के लिए भी जगह बच जाए। तो खैर यहाँ पे उन्होंने जो है बिहारी कबाब बना लिए थे, वो रेडी हो चुके थे। बाकी चिकन का सालन था, राइस थे, चटनी थी, सलाद था, नान थे, तो कोल्ड ड्रिंक थी और मज़े मज़े का खाना था। और एंड में स्वीट डिश में ज़र्दा था, जो कि मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई। तो खैर हम सब लोगों ने खाना अच्छे से खा लिया। जेंट्स हज़रात को हमने डाइनिंग टेबल पे दे दिया, हम ख़वातीन कम थी 2-3, तो इसीलिए हम लोग यहाँ छोटी सी टेबल पे बैठ गए थे कि काउच पे बैठ के हम लोग अपना खाना खा लेंगे। इतना ज़्यादा खा लिया था कि चाय पीने की जगह ही नहीं बची थी, बाकी स्वीट डिश कुछ भी नहीं, और खाया उतना केक वगैरह। तो यहाँ पे अब सनसेट का टाइम हो रहा है और हम लोग निकल पड़े घर जाने के लिए। और मिकाइल अपना सारा सामान हमारे घर ही छोड़ के गया था कि मैंने वापस आना है आप लोगों के साथ ही। तो हम लोग निकल पड़े थे मिकाइल को लेके। यहाँ पे अब चलते हैं घर की तरफ और रास्ते को एंजॉय करें, सनसेट का मंजर देखे। घर पहुँचने तक हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, हालांकि यहाँ पे भी 7:15 का टाइम था और आहिस्ता आहिस्ता दिन लंबे होते जा रहे हैं। तो अब आप लोगों को रोशनी ज़्यादा देर तक दिखाई देती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होगा कि 10:30-11 बजे तक मगरिब का टाइम होता है और उस वक्त तक रोशनी रहती है। पहले जब पाकिस्तान में होते थे हमें हैरत होती थी कि इतना लंबा दिन कैसे होता है, कि कहते इतने घंटे सनलाइट रहती है, वहाँ पे रात नहीं होती ये वो, क्योंकि समर टाइम में रात का टाइम बहुत ही कम होता है। अंधेरा बिल्कुल ही 11:30 के बाद होने लगता है, बिल्कुल जो अंधेरा हो, और 4 बजे तक जो है बिल्कुल एकदम रोशन दिन, जैसे कि दोपहर का टाइम हो रहा हो 12-1 बजे का, तो उस तरह का मंजर होता है। तो अब यहाँ पे समर टाइम में ज़्यादा टाइम मिलेगा और सारा काम निपटा के सब कुछ करके भी आप फ्री होके बैठे रहे तो भी आपका टाइम उतना नहीं गुजरता है। तो बस फिर आप लोग जा रहे हैं घर की तरफ मुड़ रहे हैं। तो चलते चलते अब यहाँ घर के करीब पहुँच गए और यहाँ पे भी आप लोगों को गोरों के कब्रिस्तान की एक हल्की सी झलक दिखाई देगी, क्योंकि अभी सारे दरख्त सूखे पड़े ना, उन पे पत्ते वगैरह कुछ नहीं है, सूखी शाख है, तो छोटे छोटे कब्र ऐसे दिखाई देते रहते।
लेकिन ये है कि बाउंड्री वॉल लगी हुई है तो पूरा दिखाई नहीं देता। और ख़ैर यहाँ पे साथ आबादी भी है, घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे अब अपने रोड की तरफ मुड़ते हैं और यही रोड बस फिर सीधा हमारे घर की तरफ जाएगा। तो चलते हैं क्योंकि मगरिब का टाइम है, अज़ान भी घर पहुँचने तक हो गई थी। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सा टाइम गुजार के 3-4 घंटे अच्छे से गुजार के घर पहुँच चुके थे। तो फाइनली ये हमारा घर आ गया। तो फिर आप सबसे मैं इजाज़त ले लूँगी। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।